हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं 2022 के 22 का पेपर हिंदी लिटरेचर का बीए फाइनल ईयर का नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स का आज ही हुआ है। तो ये वीडियो मैं आज ही बनाने जा रही हूँ क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका अभी हिंदी लिटरेचर का पेपर काफ़ी टाइम बाद होगा। तो इस पेपर से आप लोगों की तैयारी में भी बहुत मदद मिलेगी और इस पेपर के अलावा जो आप लोगों को तैयारी करनी है वो भी क्वेश्चंस मैं इस पेपर के अंतर्गत बताने वाली हूँ, इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाली हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक इसके अलावा तैयार करने हैं। ठीक है, तो कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और कई बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन इससे आप लोगों के छोटे क्वेश्चंस के लिए बहुत मदद मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। देखिए, जो आपके पास में आधुनिक काव्य जो सबसे पहला पेपर रहेगा आपके पास में फर्स्ट पेपर, इसके अंतर्गत आपके पास में खंड अ के अंदर 10 क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन में आप लोगों को केवल 7 क्वेश्चन करने हैं। संबुक किसका प्रतीक है? पहला क्वेश्चन आया है इसी साल। कवि ने संबुक के माध्यम से किसका चित्रण किया है? दूसरा क्वेश्चन। पेशोला की प्रतिध्वनि से किस प्रेरणा का संदेश मिलता है? जयशंकर प्रसाद की कविता है। एक तारा कविता में विचार अधिक अनुभूति कम है, स्पष्ट कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। उक्त पंक्ति किसकी है? असाध्य वीणा कविता के अंत में साधक क्या कहता है? कविता की मूल संवेदना क्या है? धूमिल की कविताओं का मुख्य विषय क्या है? रेत में नहाया है मन कविता में सौंदर्य के नए मानदंडों को बताइए। छायावादी कवियों ने मानवतावादी आदर्श से प्रेरणा लेकर नारी के साथ न्याय किया है। रचना एवं रचनाकारों के नाम द्वारा स्पष्ट कीजिए। विकलांग विमर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। विकलांग विमर्श पर संक्षिप्त टिप्पणी केवल 2 नंबर में आई है। तो आप लोगों के पास में अगर जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में देखिए खंड ब में जो व्याख्याएं आई हैं गौर से देखते जाइए इस सिरे से उस सिरे तक। नित्य चित्राती उषा सिंदूर, भूमिका अक्षय अनंत सुहाग राग से ही जागता अनुराग, चांदनी उतरी धरा पर श्वेत रेशम पंख फैलाए, आंख जैसा पात्र छोटा कौन कितना रूप पी जाए। लोकनायक वही, ये आपके पास में संबुक में से आई है। संवेदना का मर्म समझे धर्म और अधर्म समझे कर्म और अकर्म समझे, जब ये प्रतिपक्ष सर्ग की है ये व्याख्या जिसमें संबुक और राम का बीच में वाद विवाद बताते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास में जो अगली व्याख्या है शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल। आप देखेंगे अच्छी तरीके से आपको अपनी बुक में ये कविताओं के पद्यांश मिल जाएंगे। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्वचित पटे चल माया में विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रहे। ठीक है ना, ये आपके पास में जो व्याख्याएं दे रखी हैं इन व्याख्याओं के अंतर्गत आपको केवल 2 ही, यानी कि सेक्शन बी में केवल आपको 2 ही व्याख्याएं करनी है। जितनी भी व्याख्याएं दे रखी हैं इसके अंतर्गत 6 व्याख्याएं दे रखी हैं आपके पास में। ठीक है, सॉरी 7 व्याख्याएं दे रखी हैं। 5 तो इन 7 व्याख्याओं में से आपको केवल 2 ही व्याख्याएं करनी है इस साल, कोरोना के कारण से आपका क्योंकि टाइम कम हो रखा है इसलिए। ठीक है, फिर ये देखिए दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपके पास में एक ये व्याख्या है। उसके अलावा देखिए कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काली कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। फिर अंबर में कुंतल जाल देख रश्मि रथी की कृष्ण चेतावनी, रामधारी सिंह दिनकर में से आ रखा है ये। अंबर में कुंतल जाल देख पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं। जब कृष्ण अपना विकराल रूप दिखाते हैं कौरवों की सभा में, उस समय का ये चित्रण है। तो ये व्याख्या रखी है आपके पास में रामधारी सिंह दिनकर के अंतर्गत। ठीक है, तो एक आपको जरूर से व्याख्या में तैयार करना है। मैं आपको 3 चैप्टर बता रही हूँ, आगे और बताऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक आपको शंबुक पूरी अच्छी तरीके से तैयार करना है। शंबुक मेरे चैनल पर डाला हुआ भी है, शंबुक की पूरी व्याख्या। ठीक है, 3 भागों में डाल रखी है, आप उसको सर्च करके आप उसके से व्याख्या तैयार कर सकते हैं। संबुक का मतलब काव्य मेरा खंड काव्य जो पूरा करा रखा है मेरे इसी चैनल के ऊपर। अब आपके लिए एक और मैं बताती हूँ, कृष्ण चेतावनी और असाध्य वीणा, ये 2 चैप्टर्स और आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे
तो जहाँ तक है कि आप लोगों की 2 व्याख्याएं कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा भी मैं कुछ कविताएं बता दूंगी जिनको आप तैयार करेंगे तो आप लोगों का ये पूरा जो सेक्शन भी है अटेंड हो जाएगा, यानी कि 2 व्याख्याएं आप कहीं से भी कहीं कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब आता है आपके पास में खंड सी। इसके अंदर देखिए आपके पास में 4 क्वेश्चन कौन से आए हैं नॉन कॉलेजिएट के। संबुक खंड काव्य में पौराणिक घटना के आधार पर आधुनिक समस्याओं का चित्रण किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अग्निपथ कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये आ गई है आपके पास में बच्चन जी की कविता, हरिवंश राय बच्चन की। प्रगतिवादी चेतना के कवि धूमिल की कविता से संबंधित विचार स्पष्ट कीजिए। जो धूमिल की कविताएं आपके पास में पाठ्य पुस्तक में दे रखी हैं उनके आधार पर आपको धूमिल की कविता से संबंधित उनके विचार स्पष्ट करने हैं। रस के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, इनमें से आपको केवल एक ही क्वेश्चन करना है। अब देखिए मैं आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं आपको उनके टॉपिक्स बता देती हूँ। सेक्शन सी में देखिए आपको 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं और उन 6 क्वेश्चन में से 100% है 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से केवल आपको एक ही करना है। तो आप केवल इन्हीं 6 क्वेश्चन पर अभी से जोर देना शुरू कर दीजिए। लिखिए, पढ़िए, टॉपिक्स याद कीजिए, जो आपके बिंदु हैं उनको याद कीजिए, अंदर की जो कविताएं हैं उनके भागों को याद कीजिए। वो लिखेंगे तो इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आप पास होंगे। देखिए संबुक का उद्देश्य व कथा वस्तु, संबुक का चरित्र चित्रण, निराला की काव्यगत विशेषताएं, महादेवी वर्मा की वीरानुभूति, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, असाध्य वीणा कविता के अनुसार आगे की काव्य की विशेषताएं। इसके अलावा सेक्शन बी में आपको व्याख्याएं तैयार करनी है बच्चों। संबुक की, सोन मछली की, अग्निपथ, कृष्ण चेतावनी, असाध्य वीणा, दुष्यंत की गजलें और बबूल। तो ये आपको तैयार करनी है इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों वो अधिकतर आप लोगों की कविताओं का भावार्थ, मूल संदेश क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, किसी कविता का रचनाकार कौन है, किसी रचनाकार ने कौन सी कविता लिखी है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और जैसे संबुक का रचनाकार कौन है, जगदीश चंद्र गुप्त, ये, और संबुक किसका प्रतीक बताया गया है, ये क्वेश्चन जैसे आया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो छोटी छोटी सी पंक्तियाँ होती है कविता की, उस पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, इन ऐसे क्वेश्चन पर फोकस करिएगा तो आप लोगों के लिए सेक्शन ए बहुत आसान रहेगा अटेंड करने का। तो जितनी भी कविताएं हैं उनका संदेश, उनका उद्देश्य, ठीक है, कि इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, इस कविता को लिखने का क्या उद्देश्य है, इस कविता का मूल भाव क्या है। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा ये याद जरूर करिएगा। इससे आपको सेक्शन ए अटेंड करने में बहुत मदद मिलेगी। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।